कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुंडली में ऐसे कुछ संजोग बनते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ उठकर सामने आती है। जब बच्चों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। उनके सोच विचार, उनके चिंताधारा, उनके ज़िद के आगे माँ बाप हार मान लेते हैं या झुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी भी इज्जत करने से पीछे हटते हैं वो, या छोड़ ही देते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। आज जो ये विषय है बड़ा गंभीर है और ये कुछ मैंने कुंडलियों के अनुभव से मैं आपको ये यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप भी अगर कुंडली देखने की ज्ञाता है या फिर आप सीख रहे हैं या जानते हैं या देखना पसंद करते, तो आप इस चीज़ को समझ के उस चीज़ को सुधारने या उसको लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि कुंडली में जब ये संजोग बनता है और कैसे बनता है, तब जाके ये सूत्र लागू होता है। सबसे पहले देखिए ब्लैंक चार्ट है। अब आप देखिए पंचम का स्वामी, ये आपका पंचम भाव है। पंचम का स्वामी राहु के साथ अगर युति बनाकर, पंचम का स्वामी राहु के साथ युति बनाकर अगर 4, 8, 12 भाव में बैठ जाए जाकर, समझ गए? पंचम का स्वामी राहु के साथ युति बनाकर 4, 8, 12 में अगर बैठ जाता है जाकर, और उस पर शनि की कोई सी भी दृष्टि पड़ रही हो। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, 3, 7, 10। तो शनि की कोई सी भी दृष्टि पड़ रही हो, और साथ ही साथ कुंडली में ये भी देखना है कि बुध की परिस्थिति कैसी है। बुध नीच होकर तो ना बैठा हो या फिर सूर्य से अस्त होकर ना बैठा हो, किसी भी भाव में। ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तब जाकर ये सूत्र लागू होता है। पंचम का स्वामी राहु के साथ अगर 4, 8, 12 में विराजमान हो जाए और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, साथ ही साथ बुध या तो नीच होकर बैठा हो या फिर अस्त होकर बैठा हो, तब जाके ये सूत्र लागू होता है। और एक पॉइंट बताता हूँ, अगर पंचम का स्वामी मान के चलिए खुद शनि ही है, मतलब यहाँ पर अगर 10वीं राशि लिखी हो या 11वीं राशि लिखी हो, तो इसका स्वामी अगर खुद शनि है और ये शनि आपके राहु के साथ युति बनाकर 4, 8, 12 में बैठा हो, और सेम चीज़ लागू होगा, बुध नीच का हो या अस्त होकर बैठा हो, तब भी ये सूत्र लागू होगा, तब भी ये माना जाएगा। कम ज़्यादा तब भी माना जाएगा, लेकिन मैंने जो पहला मैंने जो सोर्स बताया है उसमें ये ज़्यादातर मायने रखता है। ऐसे जब हालात पैदा होते हैं कुंडली में, तो बच्चों को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों पे कंट्रोल नहीं रहता माँ बाप का, वो अपने ज़िद की करते हैं, अपने चाहत की करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों का जो भी वांट होता है ना, वो उसके कहीं ना कहीं उसके साथ साथ उसके परिवार के हानि के लिए ही होता है, ज़्यादातर देखा जाए। क्योंकि शनि की जब दृष्टि पड़ रही होती है, तो शनि खुद बैठा होता है राहु के साथ, तो वो खंगोलता है। वो जितनी भी मतलब क्या कहते हैं परिस्थितियाँ जो भी खराब आती हैं, उस पर और भी मतलब अपने माइंड को ठीक से सेट नहीं करके, माइंड सेट नहीं रख के वो जो तो डिसीजन लेता है, और डिसीजन भी सही नहीं रहता उनका। तो ये कारण है कुंडली में जब भी ऐसे संजोग बनते हैं तो ऐसे हालात पैदा होते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और वीडियो ध्यान से देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये छोटी सी जानकारी मैं आप तक पहुँचा पाया। बाकी अच्छे से रहें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।